बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अनानसी था। उसके घर के पास ही एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था जिसका नाम कुछ नहीं था। एक दिन की बात है, अनानसी और कुछ नहीं ने यह तय किया कि वे पास के शहर में जाकर अपने लिए पत्नियां लेकर आएंगे। कुछ नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला आदमी था, इसलिए उसने यात्रा पर जाने से पहले मलमल का शानदार कुर्ता पहना। बेचारे गरीब अनानसी के पास पहनने के लिए सिर्फ एक फटी हुई सूती शर्ट ही थी, तो उसने वही पहना और यात्रा पर निकल गया। बीच रास्ते में अनानसी ने कुछ नहीं से उसका कुर्ता मांगा और कहा कि वह शहर पहुंचने से पहले उसे वापस कर देगा। कुछ नहीं राजी हो गया और उसने अपना कुर्ता अनानसी को दे दिया। लेकिन शहर पहुंचने के बाद भी अनानसी ने किसी न किसी बहाने से कुछ नहीं का कुर्ता वापस नहीं किया। अनानसी से दोस्ती के नाते कुछ नहीं ने अपना कुर्ता मांगना बंद कर दिया और वह अनानसी की फटी शर्ट ही पहने रहा। अनानसी ने तो मलमल का शानदार कुर्ता पहना हुआ था, इसीलिए उसे अपने लिए पत्नियां ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई और एक बहुत ही सुंदर लड़की उसकी पत्नी बन गई। दूसरी ओर कुछ नहीं की ओर किसी ने देखा तक नहीं और उसकी बहुत ही ज़्यादा सब लोग बेइज्जती कर रहे थे कि इसे अपना दूल्हा कौन ही बनाएगा। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, वह भी सब कुछ देख रही थी। उसे कुछ नहीं पर दया आ गई और उसने अपनी बेटी उसे दे दी। अनानसी की पत्नी ने कुछ नहीं की पत्नी का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं तो कपड़े से बिल्कुल गरीब मालूम पड़ रहा था। कुछ नहीं की पत्नी बुद्धिमान थी, उसने उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। फिर सभी लोग अपने अपने घर को चल दिए। जब वे अपने शहर में पहुँचे तो दोनों की पत्नियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अनानसी के घर को जाने वाला रास्ता उबड़ खाबड़ था और कुछ नहीं कि महल जैसा घर का रास्ता पक्के का था। कुछ नहीं कि नौकरों ने अपनी मालकिन के स्वागत में कालीन के ऊपर फूल बिछाए हुए थे। सभी नौकर अपनी पत्नियों के साथ अच्छे कपड़े पहनकर स्वागत के लिए खड़े थे। उधर अनानसी के लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा था। अब तो कुछ नहीं की पत्नी पूरे शहर की रानी की तरह रहती थी और वो जो चाहे खरीद सकती थी। इधर अनानसी की पत्नी को तो खाने के लाले पड़े थे, वो किसी तरह नमक लगाकर कच्चे केले खाती थी। कुछ नहीं कि पत्नी को जब अनानसी की पत्नी की दुर्दशा के बारे में पता चला तो उसे बहुत ही दुख हुआ और उसने तुरंत ही एक नौकर से बुलावा भेजा। अनानसी की पत्नी कुछ नहीं के महल में पहुंचकर इतनी खुश हुई कि उसने अनानसी की झोपड़ी में वापस जाने से बिल्कुल मना कर दिया।
अनानसी को जब यह पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कुछ नहीं को जान से मारने का फैसला कर लिया। उसने अपने कुछ चूहे दोस्तों को बुलाकर उन्हें कुछ नहीं के महल के दरवाजे तक सुरंग खोदने पर राजी कर लिया। जब सुरंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई तब उसने सुरंग के भीतर चाकू और कांच की बोतलों के टुकड़े बिछा दिए। फिर अनानसी ने कुछ नहीं के महल के दरवाजे के सामने बहुत सारा साबुन गिरा दिया जिससे रास्ता फिसलन भरा हो गया। रात को जब उसे लगा कि कुछ नहीं आराम से सो गया है तब उसने कुछ नहीं को बाहर आकर आवाज लगाने लगा, कुछ नहीं बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी कुछ बात करनी है। कुछ नहीं की पत्नी ने उसे इतनी रात को बाहर जाने से बिल्कुल मना कर दिया। इधर अनानसी बार बार कुछ नहीं को पुकार रहा था लेकिन उसकी पत्नी उसे बाहर जाने से रोकती रही, लेकिन वह कब तक रोक पाती। अनानसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंततः कुछ नहीं ने अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर दिया और अनानसी से बात करने के लिए बाहर आ गया। उसने जैसे ही दरवाजे के दहलीज पर पैर रखा वह फिसलकर सीधे सुरंग में जा गिरा और घायल होकर मर गया। कुछ नहीं की पत्नी को अपने पति के मरने का बहुत ही दुख हुआ और उसने सब कुछ त्याग दिया और राजमहल से दूर जाकर एक साध्वी की तरह अपना जीवन पूजा पाठ में बिताने लगी। और इधर अनानसी की पत्नी ने राजा को सारी बातें बता दी। तब राजा ने अनानसी को सजा दिया कि उसे आजीवन कारागार में रहना पड़ेगा। राजा का फैसला सुनकर अनानसी की पत्नी बहुत खुश हुई और अब वह भी कुछ नहीं कि पत्नी के साथ अपना जीवन एक साध्वी की तरह बिताने लगी। आज से हजारों साल पुरानी बात है। मलक्का नाम का एक गांव था। वहां के लोगों को नई नई जगहों पर जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उन्हें अपने काम धंधों से जब भी फुर्सत मिलती वो नए नए गांव और शहर में घूमने चले जाते। एक दिन की बात है, मलक्का के लोग रोज की तरह घूमने निकल जाते हैं। वे लोग घूमते घामते एक ऐसी जगह जा पहुंचते हैं जहां एक गुफा थी। उस गुफे के अंदर इतना अंधेरा था कि वे चाहकर भी उसके भीतर जाने का साहस न कर सके। तब उन्होंने नारियल की कुछ सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके उसे जलाया। फिर उसकी रोशनी से गुफा के भीतर गए। गुफा के अंदर उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते पर चलकर वो एक बहुत ही सुंदर जगह जा पहुँचे जहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे पेड़ पौधे और पक्षियों का घोंसला था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। वास्तव में ये पाताल में बौनों का शहर था। मलक्का के लोग जैसे ही उस सुंदर सी जगह से आगे बढ़े उन्होंने देखा कि ढेर सारी हरी घास पर सोने के अंडे बिछे हुए हैं। ये अंडे बौने चोरों ने पक्षियों के घोंसलों से चुराए थे। मलक्का वासियों के मन में उन अंडों को देखकर लालच आ गया
और उन्होंने वहाँ से अंडे चुरा लिए और अपने गांव चले आए और अंडों को बेचकर उन्होंने खूब पैसे कमाए। अब तो उनका लालच और भी बढ़ गया था। उन्हें जब भी मौका मिलता उस पाताल की गुफा में घुस जाते और अंडे को चुराकर मलक्का वापस लौट आते। ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन अंडे को चुराते हुए उन्हें बौनों ने पकड़ लिया। फिर बौनों ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और हमारे अंडे क्यों चुरा रहे हो? मलक्का वालों ने कहा, हम पृथ्वीवासी हैं, लेकिन आप कौन हैं और आपके पूर्वज कौन थे? मलक्का वालों ने पूछा। बौनों ने कहा, हम भी अपने पूर्वजों के वंशज हैं, लेकिन आप आगे से हमारे अंडे नहीं चुरा सकते। इस बात पर मलक्कावासी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, ये अंडे आपके तो नहीं है ना, ये तो पक्षियों के अंडे हैं, हम तो इसे जरूर ही ले जाएंगे, देखते हैं हमें कौन रोकता है। ये सभी बातें बौनों का एक सरदार, जो कि बहुत ही बूढ़ा और समझदार था, वो भी सुन रहा था। उसने मलक्का वासियों से कहा, आप ये अंडे ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त यह है कि तुम लोगों को हमारे साथ नृत्य करना होगा और अगर इस प्रतियोगिता में तुम जीते तो अंडे ले जा सकोगे, लेकिन अगर हम जीते तो तुम लोग अंडे कभी नहीं ले जाओगे और न ही कभी यहाँ दिखाई दोगे। मलक्का वासियों ने कहा, हमें ये शर्त स्वीकार है। अगले ही दिन नृत्य प्रतियोगिता शुरू हो गई। दोनों जाति के लोग कई दिनों तक लगातार नाचते रहे। अंत में मलक्का वाले हार गए और बौने जीत गए। फिर शर्त के अनुसार मलक्का वासियों को अपना गांव लौटना पड़ा। उनके जाने के बाद बौनों ने गुफा के आगे सुपारी का एक पेड़ उगा दिया और गुफा का मुंह पत्थरों से बंद कर दिया। तब से मलक्का के लोग पाताल में जाने का रास्ता भूल गए और वहां कभी नहीं जा पाए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।